नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा कि आपसे कल ही कमिटमेंट किया गया था कि मैं वापस मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं हमारे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जहां हमने लास्ट टाइम बात करी थी महाजनपद काल की, जो मध्य प्रदेश में घटना घटी थी उसके बाद। तो चलिए गाइस, देखते हैं उसके आगे की स्टोरी क्या था। गाइज, उससे पहले प्लीज़ गाइज फुल वॉच कीजिएगा वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू एजुकेशन नोटिफिकेशन। चलिए गाइज, देखते हैं हम आज का। तो महाजनपद काल मध्य प्रदेश में, तो 600 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ आगुन्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। इसमें चेदी और अवंती जो जनपद थे वो मध्य प्रदेश के प्रमुख थे। चेदी के बारे में देख लेते हैं हम, चेदी जनपद के बारे में। तो वर्तमान बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा और निकटवर्ती क्षेत्र इसमें शामिल थे, जिसकी राजधानी शक्ति मानी थी। तो गाइस, याद रखिएगा कि चेदी की राजधानी क्या थी? शक्ति मानी थी। जो सेकंड है हमारा अवंती। तो अवंती के बारे में हम देखते हैं। अवंती ये पश्चिम क्षेत्र और मध्य मालवा में बसा था। इसके दो भाग, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। गाइस, याद रखिएगा कि अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी, और दोनों की राजधानी अलग अलग थी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिषामती, जिसको हम महेश्वर के नाम से जानते हैं आज। और बेतवती जो पुराना नाम था, बेतवा नदी का प्राचीन नाम था, वो उनके बीच से बहती थी। यानी बीच से एक साइड इसका वो उत्तर था, और नेक्स्ट साइड में दक्षिण अवंती था। तो याद रखिएगा। और उज्जैनी का राजा कौन था? चंड प्रद्योत था, जो पुलिक का पुत्र था। बिंबिसार और युद्ध प्रगोत के समकालीन थे। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। बिंबिसार के समय मगध राज के साथ प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध थे। दोनों के यानी संबंध बहुत अच्छे थे। प्रद्योत के पांडुर रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने एक राजवेद जीवक को, गैस याद रखिएगा कि जीवक किसके यानी किसके राज में था? तो बिंबिसार के राज में था, उनका राजवेद था ये, को इलाज के लिए भेजा था प्रद्योत के लिए। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम, अजात शत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु था, जिनके बारे में हमने सुना है। अवंती के दो प्रसिद्ध नगरों कुरंदर और सुदर्शनपुर का उल्लेख हमारे बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो गाइस, याद रखिएगा, सुदर्शनपुर और कुरंदर कहाँ पे हैं? तो अवंती के दो प्रसिद्ध नगर हैं, जो मध्य प्रदेश में विराजमान है, भी उपस्थित है, सॉरी। अवंती राज लौह इस्पात के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले श्रेष्ठ कारीगरों के से धनी एक राज्य था। और हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदश के अमात्य शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर प्रद्योत वंश के अंतिम राजा नंदीवर्मन को पराजित किया। तो गाइस, आप यहाँ याद रखिएगा कि प्रद्योत वंश के जो अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्मन थे, जिनको किसने पराजित करा था? शिशुनाग ने। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रद्योत वंश का नाश किसने करा था? तो शिशुनाग ने करा था, जो किसके अमात्य थे? नागदश के। तो अवंती को और हराने के बाद अवंती को मगध राज में मिला लिया, क्योंकि मगध जो था वो 16 ही महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। याद रखिएगा आप, मगध में शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ था फिर, और जो शिशुनाग थे वो वहाँ से स्टार्ट हो गए थे। मगध की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस पूछी जाती,